नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एमवीएसआई के एग्ज़ाम हो चुके हैं जिसमें टेक्निकल का जो एग्ज़ाम था उसकी आंसर की लगाएंगे हम और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की लगाएंगे। और जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है गियर ड्राइव में गियर अनुपात का समीकरण होता है। बिल्कुल आसान सवाल दिया था आपको, जिसमें आपको पता है ड्रिवन गियर जो है नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ड्राइविंग गियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन, और ये जो है यूज सुपर चार्जर। सुपर चार्जर जो है बेल्ट ड्राइव से चलाए जाते हैं। देखिए ध्यान रखना, सभी सुपर चार्जर बेल्ट ड्राइव से चलते हैं, लेकिन जब बात आती है टर्बो चार्जर की तो टर्बो चार्जर जो है वो चलता है एग्जॉस्ट गैस से। ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का फ्रिक्शन क्लच नहीं है। फ्रिक्शन क्लच कौन सा नहीं है? फ्लूइड जो फ्लाईव्हील होती है ये फ्रिक्शन क्लच नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, पहिए का जो है रोलिंग प्रतिरोध जो है निम्न में से किसके पैरामीटर के सीधे अनुपातिक होता है? जल्दी से बताइए। इस कारण से होता है दोस्तों, लोड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये इक्वेशन दी गई थी टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल, तो इसमें जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को दर्शाता है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो गलत हुए हैं आपके, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कन्फ्यूज़न वाली, जैसे कॉम्यूटेटर हो गया, स्टेटर हो गया, इस टाइप के सवाल जो है उसका हम डिस्कशन करेंगे। 6 क्वेश्चन है, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सा नियम जो है कहता है कि स्थिर दाब पर जो है गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन जो है उसके दाब के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है? कौन सा होता है दोस्तों? देखो याद रखना, ये आगे के लिए भी बीटी नरमा याद रख लेना। बीटी नरमा बॉयल का लॉ जो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, ये ध्यान रखना, बॉयल का नियम। उसके बाद हम बात करें सेकंड लॉ जो है, यहाँ पे दिया गया आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है? गेलुसॉफ जो लॉ होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें थर्ड में देखिए चंद्रपोल याद रखना। चंद्रपोल से भी आप याद कर सकते हो। चंद्रपोल होता है चार्ल्स का नियम, ये ध्यान रखनी है। चंद्रपोल जो है चार्ल्स की नियम होती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल पर समान दाब जो है लगाने पर जो है दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, इसका किसका होता है? पास्कल लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज यूज टू दी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? किस में होती है? ये फर्स्ट लॉ के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन से है। उसके बाद सेकेंड लॉ यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर डेफिनेशन? ये किससे मिलती है हमें? जीरो लॉ से, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मामीटर? इसका हो जाएगा शून्यवा नियम, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात करें तो, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी? ये किस में होता है? सेकंड लॉ के अंदर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, in which thermodynamics process is there no flow of heat between the system and surrounding? कौन सा होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट और ये जो है नहीं ट्रांसफर होते। उसके बाद है ऑटो साइकिल इंजन में हीट एडिशन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। उसके बाद नेक्स्ट है कार्नोट चक्कर जो होता है उसकी हीट जो है इंजन में यदि सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो दक्षता क्या हो जाती है? 1-T2/T1। इसका उल्टा होता है ब्रेटन साइकिल या यूजा साइकिल। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो एक चक्र पर संचालित होता है और कार्य के उत्पादन और एक ही पिंड के लिए ऊष्मा स्थानांतरण का कार्य करे? ये किसका नियम है? ये होता है केल्विन प्लैंक का। देखिए थर्मोडायनेमिक्स से जो है सीधे सीधे लॉ उठा के डाल दिए उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोसेस हैपनिंग इन कार्नोट साइकिल? कार्नोट साइकिल में क्या नहीं होती? देखो आइसोथर्मल भी होता है और आइसेंट्रोपिक भी होता है, तो इसमें कौन सा आइसोबार जो है ये नहीं होता, ये ध्यान रखना है। वैसे आइसो थर्मल जो है एक्सपांशन भी दिया हुआ है, ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, ध्यान रखना, लेकिन इसका आंसर जो आइसोबोरिक। नेक्स्ट आपके लिए, it is the impossible of the construct a device which operate one on a cycle and produce
नंबर अदर इफेक्ट देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी देन सैड स्टैंडविच इज स्टेटमेंट इज गिवन बाय। किसने दिया था ये? क्लासियस ने जो है ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाहनों के अंदर जो है किस प्रकार का एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं? वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है इसका यूज़ किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऑटो साइकिल में जो है हम स्पीडन अनुपात बढ़ाएंगे तो 1/-1 गामा -1, तो इससे जो है बढ़ जाएगी इसकी थर्मल एफिशिएंसी। ज़्यादा हम कंप्रेशन रेशो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसकी लिमिट होती है। उसके बाद जो है ऑटो साइकिल का दूसरा नाम कौन सा आता है? एसआई इंजन। उसके बाद हम बात करें, दो स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के निकास गैसों को बाहर निकालने और ताज़ी हवा से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेचन स्क्वेंजिंग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उसके बाद नेक्स्ट है, एक 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो है एक पावर स्ट्रोक जो है क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर के बराबर होता है? 2 चक्कर के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था जो है जब इनलेट वाल्व को जो टीडीसी होता है उससे पहले खोला जाता है कुछ डिग्री, तो जिससे हवा सिलेंडर में ज़्यादा मात्रा में जाए तो इसे कहते हैं वाल्व लीड, और बाद में खुलता है तो उसे हम कहते हैं वाल्व लैग, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन एंटर इनसाइड द कंबस्शन चैम्बर इन 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन ड्यूरिंग सक्शन में क्या जाता है? एयर और फ्यूल का रेशियो जाता है, ये ध्यान रखना है। डीजल इंजन में केवल एयर जाती है। उसके बाद हम बात करें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आईसी इंजन की कनेक्टिंग रोड्स को क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? कनेक्टिंग रोड का आई शेप टाइप होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आपके सामने ही है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है वो आपको दिख ही रहा है। SAE 15 वॉट विद जो है 40 जो है ये आ जाएगा आपका। उसके बाद है द साइज ऑफ इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व जो होती है उसकी साइज़ क्या होती है? इनलेट वाल्व को हमेशा जो है एग्जॉस्ट वाल्व से थोड़ा बड़ा रखते हैं जिससे ज़्यादा मात्रा में गैस से अंदर जा सके और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट हम बात करें CRDA। CRDA की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक बैटरी इग्निशन सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर को चलाता है? कैमशाफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटर चलता है। देखो कैमशाफ्ट जो होती है ना, इसके ऊपर ये कैमशाफ्ट गियर होगा, इसके ऊपर कैम लोब होती हैं इस प्रकार से, लेकिन इसके पास में होता है एक इस प्रकार से गियर होता है, स्क्यू गियर कहते हैं इसे। स्क्यू गियर होता है कैमशाफ्ट पे लगा जिससे डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 4 सिलेंडर इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर कैम जो होती है किस टाइप की होती है? स्क्वायर टाइप की होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें MPF5 की फुल फॉर्म पूछी गई थी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 4 स्ट्रोक इंजन जो है एक स्ट्रोक उसका सक्शन है तो 4 स्ट्रोक कौन सा होगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंजन का कौन सा घटक जो है इंजन सिलेंडर ब्लॉक में स्थित नहीं है? कौन सा? रोकर आर्म क्या होती है? सिलेंडर हेड पर होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हीटर प्लग। हीटर प्लग क्या करता है? वार्म अप कम्बस्शन चैम्बर जो है उसको गर्म करता है। नेक्स्ट है आपके लिए, वाल्व टाइमिंग में जिस अवधि के दौरान दोनों वाल्व खुलते हैं उसे क्या कहते हैं? वाल्व ओवरलैपिंग कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद है, जब हम डीजल इंजन को ठंड से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ग्लो प्लग लगाया जाता है जिससे कम्बस्शन चैम्बर को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से डायरेक्ट इंजन शीतलन विधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखिए ध्यान रखना। डायरेक्ट कूलिंग मेथड जो होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास एयर, ओनली एयर, और जो इनडायरेक्ट होती है उसके लिए हम यूज करते हैं वाटर, ये ध्यान रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कूलिंग में वायु शीतलन आएगा, ये बात ध्यान रखनी। इसका सही आंसर हो जाएगा वायु शीतलन प्रणाली। नेक्स्ट हम बात करें तो निम्नलिखित में से एक आईसी इंजन में जो है थर्मोसाइफन में क्या होता है? अब देखिए थर्मोसाइफन में जो है हम इसको कई ऑप्शंस दे दिए इसने, बाय फोर्स फीड ऑफ वाटर, बाय ग्रेविटी ऑफ वाटर, बाय डेंसिटी डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। जो थर्मोसाइफन होता है ये हॉट और कोल्ड वाटर जो है उसकी डेंसिटी के अंतर के आधार पर काम करता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि प्रणोदित भरम जो है फोर्स फीड सिस्टम जो होता है ना, ये पंप यहाँ पे लगेगा उसी के अंदर होता है, और थर्मोसाइफन में केवल फैन होती है, इसमें पंप का यूज नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर किसी वाहन के ऊपर लिखा हुआ है 2.0L, तो 2.0L ये होती है उसकी इनटेक एयर की कैपेसिटी कितनी है? तो ये होती है उसकी इंजन दक्षता, जिसे हम इंजन धारिता भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, इंजन कैपेसिटी।
नेक्स्ट हम बात करें तो इंजन में जो है एग्जॉस्ट जो है मनीफोल्ड किसका लगा होता है, कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करें ड्राई रन के कारण जो है टूट फूट को कम करने के लिए, इसके लिए क्या होता है, जब इंजन स्टार्ट करना होता है तो इसके लिए प्री लुब्रिकेशन सिस्टम की व्यवस्था की जाती है, जो बिल्कुल ठंडे इंजन से हम टूट फूट जो है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट जो है, जैसे जिस पर द्रव किसी मोम के क्रिस्टल जो है न्यूनतम टेम्परेचर पूछा है तो वो होती है क्लाउडिंग पॉइंट होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें व्हीकल का जो है कूलिंग सिस्टम जो है उसमें जो है किस प्रकार का जो है एंटी फ्रीज सोल्यूशन मिलाया जाता है, पानी के साथ एथिल ग्लाइकोल मिलाई जाती है। नेक्स्ट आपके लिए इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न पावर जो होती है कौन सी होती है, इंडिकेटेड पावर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आईसी इंजन में जो है सूचित पावर और इसको क्या कहते हैं, घर्षण पावर, फ्रिक्शन पावर कहते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है बीएचपी और आईएचपी का अनुपात क्या होता है, ये होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बात करें, ये भी हमने पढ़ा था, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज हाइपोथेटिकल प्रेशर थॉट टू बी एक्टिंग ऑन द पिस्टन थ्रो आउट द पावर स्ट्रोक, कौन सा होता है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करें तो निम्नलिखित में से जो है ये पूछा गया आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है इसका जो है यहाँ पे चूसन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा और उसके जो है वास्तविक आयतन यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम और जो है उसका जो है स्वेप्ट वॉल्यूम, उसका रेशियो क्या कहलाता है यहाँ पे, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आमतौर पर पेट्रोल इंजन में जो है तापीय दक्षता डीजल इंजन से क्या होती है, पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन से क्या होती है, लेस होती है। उसके बाद है इंडिकेटेड पावर ज्ञात करने के लिए हम किसी विधि का यूज़ करते हैं, मोर्स टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसमें से हम बात करें आईसी इंजन का मोर्स परीक्षण करने के दौरान, देखिए ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना मोर्स टेस्ट वाले, ये आपको मैंने लाइव बोर्ड पे क्लास पे करवाए थे, उसमें से आए हुए हैं। कौन सा होता है इसमें, जल्दी से बताइए, इंजन की स्पीड को कांस्टेंट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एसआई इंजन के पावर मापने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे पूछा गया, जल्दी से इंपॉर्टेंट है, ये क्लास में करवाया था मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है आपको बोर्ड पे ऊपर व्हाइट बोर्ड पे, इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम ग्राफ विधि, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें विलियम ग्राफ विधि जो किस में यूज होती है, केवल सीआई इंजनों में, कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में यूज की जाती है। उसके बाद इससे देखिए 3-4 सवाल आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आईसी इंजन में जो है फ्रिक्शन पावर ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस विधि का यूज नहीं करते, किस विधि का नहीं करते, जल्दी से बताइए। इसमें आपको मैंने बताया था कि जो हम विलियम लाइन ग्राफ जो है, इसके अलावा जो है हम मोर्स टेस्ट और जो है हम मोटरिंग टेस्ट, इनका सबके द्वारा जो है मोटरिंग, मोर्स और विलियम, इन तीनों के द्वारा जो है हम फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जो है ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है डायनमोमीटर जो होता है ये बीएचपी ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो विलियम रेखा जो होती है ये किस नाम से जानी जाती है, इसे हम कहते हैं फ्यूल रेट एक्सट्रापोलेशन मेथड, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको बताया गया था और इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया था कि यानी कि किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इतने फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है इसका रेशियो क्या कहलाता है, इसका रेशियो होता है मीन जो है आपके पास रिलेटिव एफिशिएंसी, ये बात ध्यान रखनी है, रिलेटिव एफिशिएंसी कहते हैं इसे। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास ऑक्टेन, यानी कि इसमें दिया द प्रॉपर्टी ऑफ विच इज ए इंडिकेटर द कंबस्शन स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल एंड कंप्रेशन नीड्स टू फॉर इग्निशन कॉल्ड, क्या होती है, C10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसके बाद जो है ये भी बताया हुआ है आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज द अनबर्न फ्यूल अदर प्रोडक्ट, जो है कम्बस्शन चैम्बर जो है पिस्टन रिंग से जो है सिलेंडर वॉल से लीक होकर जो है नीचे की तरफ क्रैंकेस में चला जाता है, तो इसे कहते हैं ब्लो बाई गैस, ब्लो बाई गैस कहा जाता है इसे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है ईजीआर की फुल फॉर्म पूछी गई यहाँ पे, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेटिंग वाल्व। उसके बाद आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर एन आईसी इंजन पावर, क्या होती है, BHP बराबर IHP माइनस FHP, ये भी क्लास में करवाया हुआ आपको। उसके बाद जो आपके वाहन के हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को मापने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का यूज़ करते हैं, हम FID विधि का यूज़ किया जाता है। इसके बाद पूछा गया आपको, इसका फुल फॉर्म पूछी गई है और एग्जॉस्ट गैस डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कैमी
ल्यूमिनेंस डिटेक्टर होता है, ये एक प्रकाश से जो है लाइट पे डिपेंड करता है, प्रकाश पे। उसके बाद है वाहनों में सेलेक्टिव कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करता है, NOx को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। उसके बाद जो है यूरोपियन मानकों पर आधारित भारत स्टेज उत्सर्जन कब लागू की गई थी, पहली बार 2000 के अंदर लागू की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें तो कौन सा जो है उत्सर्जन जो है यहाँ पे मानक जो है स्किप कर दिया गया था एमिशन नॉर्म से, वो है BS5, और इसी से संबंधित 3-4 सवाल आ गए। उसके बाद जो है BS6 जो है देश भर में कब लागू हुई, 2020 के अंदर, 2020 में लागू किया गया इसे, BS5 को स्किप करके। उसके बाद जो है PUC की फुल फॉर्म पूछी गई है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट आपके लिए ट्यूबलेस टायर के साथ किस प्रकार के पहिए यूज़ नहीं किए जा सकते, वायर टायर, वायर व्हील जो है ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है आपके लिए टायर की प्लाई रेटिंग क्या दर्शाती है, टायर की प्लाई रेटिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी दर्शाती है। एक ओवर इन्फ्लेटेड टायर की ट्रीड सबसे अधिक कहाँ से घिसती है, सेंटर से, सेंटर से जो है टायर नियर द सेंटर। उसके बाद जो है ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का क्या होता है, इक्विलेज जो है वियर को एक समान घिसाव के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे क्लास के अंदर भी। और ये जो होता है ये होता है टायर का जो है अपने पास क्रॉस सेक्शन जो है विड्थ की चौड़ाई, और जो यहाँ पे 55 है ये होता है उसका एक्सेप्ट रेशियो, R होता है रेडियल, L 16 जो है रिम का व्यास हो है, ये हो जाएगी उसकी लोड कैपेसिटी, और V जो है यहाँ पे V जो है वो होती है उसकी स्पीड रेटिंग। यहाँ पे 205 का पूछा गया तो इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर जो है ऊपर से देखने पर जो है सीधे आगे की ओर जो है ये होता है टो इनटू आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, साइड से देखने पर जो है, साइड से हम व्हील को देख रहे हैं तो उस समय जो है किंग पिन इस प्रकार से, ये सेंटर लाइन है, इस प्रकार से झुके होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कैस्टर कोन कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब टायर जो है उसको न्यू ट्रेड से हम विदाउट चेंजिंग ट्रेड जो है हम उसको न्यू चेंज कर दें तो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे पूछा गया। तो टायर प्रक्रिया जिसमें टायर के घिसे हुए ट्रेड को उसकी संरचना को बिना बदले हम नए ट्रेड से बदल दें तो टायर रीट्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट है जब टो आउट की कंडीशन होगी तो टायर जो है अंदरूनी साइड से ज़्यादा टो आउट जो है उसमें अंदरूनी साइड से ज़्यादा घिसते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है यहाँ पे V का पूछा गया, V होती है स्पीड रेटिंग, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, टायर में हील और टो वियर किसके कारण होता है, ये होती है अत्यधिक एक्सीलेशन और जो है ब्रेकिंग के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टायर व्हील असेंबली के वजन को संतुलित करने के लिए क्या होता है, व्हील बैलेंसिंग कहते हैं। व्हील बैलेंसिंग नहीं होती, ज़्यादा व्हील आउट ऑफ चला जाएगा तो उससे वॉबलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है पहिए का डगमगाना, वॉबलिंग निम्न में से किस कारण से होता है, ये होता है आपके जो है असंतुलित अनबैलेंस जो है व्हील उससे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बायस प्लाई टायर के निम्नलिखित में से क्या क्या सत्ता होता है, वन प्लाई लेयर रन डायगोनली और वन वे एंड अनदर लेयर रन डायगोनली, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाहन में प्रयुक्त निम्न में से किस प्रकार के गियर बॉक्स में सन और प्लेटनेट की, ये अपने ऑनलाइन वीडियो में आपको बताया था, एपी साइक्लिंग में सन गियर और ये सारे लगे होते हैं। उसके बाद हम जो है टायर ट्रीड के अंदर सिप्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रीड के अंदर एक स्लोट बने होते हैं, इसका यूज़ किया था इंक्रीज दी ट्रैक्शन पावर बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है गहन निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा कथन साबित होता है, देखिए टायर जो होता है उसको हमेशा एक जो इंडिकेशन मार्क्स दिए जाते हैं उसी लिमिट के अंदर फुलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से टाइप नहीं है फ्रेम का कौन सा नहीं है, सेक्शन इंटीग्रल फ्रेम। नेक्स्ट आपके लिए, वाहन में अनस्प्रंग भार देखो जो अपने शॉक अब्जॉर्बर होते हैं वो एक्सल्स जो है वो सब सहन करते हैं, तो यहाँ पे एक्सल नहीं है तो ये पहिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उसके बाद जो है फ्रंट व्हील ड्राइव अवस्था वाली यात्री कार में निम्नलिखित में से कौन सा पहिया जल्दी घिस जाता है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा जल्दी घिसेगा भाई, कौन सा घिस जाएगा, इसके फ्रंट लेफ्ट टायर जो है ये घिस जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, टेलीस्कोपिक सिलेंडर जो है उसमें जो है यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं होता ये पूछा गया है, तो उसमें जो है इंटरनल जो है कॉइल स्प्रिंग नहीं होती। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, किस प्रकार के जो है यहाँ पे पूछा गया है टॉर्क ड्राइव जो है यहाँ पे पूछी गई है, और किस टाइप का जो है रियर एंड टॉर्क स्प्रिंग को अब्जॉर्व करता है, हॉचकिस ड्राइव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए EPS का फुल फॉर्म पूछा गया, इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप एंटी ब्रेक सिस्टम। एंटी ब्रेक सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, वाहन को स्किड होने से बचाता है और ये जो है मेंटेन करता है जिससे वाहन स्किड नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो शुड हैव कांस्टेंट विस्कोसिटी स्पेशली इन लो टेम्परेचर कंडीशन। नेक्स्ट है आपके लिए वैक्यूम बूस्टर जो होता है इसमें किस प्रकार का जो है यूज़ किया जाता है, ये होता है फ्रॉम द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वैक्यूम प्रेशर इन द इनटेक मनीफोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और यहाँ पे ब्रेक लगाने पर जो है ब्रेक शू जो है किसकी तरफ चलते हैं, ब्रेक डम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मैक्सिमम जो है अगर हम ज़्यादा रखेंगे किसको, पॉजिटिव कैस्टर को, तो क्या हो जाएगा, उससे स्टीयरिंग भारी हो जाएगा और कम प्रतिक्रियाशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरियां जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट क्या कार्य करता है, बिजली को रासायनिक क्रिया का उपयोग करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जो ट्रांसमिशन में स्पर गियर की बजाय जो हम हेलीगियर गियर यूज़ करते हैं ये मैक्सिमम लोड सेंस कर सकते हैं और जो है नॉइजनेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब पहिए का शीर्ष बाहर की ओर झुका हो, यानी कि पहिया ऊपर से बाहर निकला हो तो सामने से देखने पर उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, अंदर की तरफ हो तो उसे नेगेटिव कैम्बर कहते हैं। नेक्स्ट आपके लिए, आम जो पार्किंग ब्रेक होते हैं वाहनों में किस प्रकार से लगाए जाते हैं, मैकेनिकल लिंकेज के माध्यम से लगे होते हैं। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेटों की संख्या नेगेटिव से क्या होती है, कम होती है। ये 2013 में भी सवाल आया हुआ था और ये वापस आ गया अभी, उसमें थोड़ा उल्टा पूछा था, लगभग सेम ही था। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन ए कार इज नेगोशिएट ए लेफ्टवर्ड कर्व विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन सेटिस्फाई द फंक्शनलिटी ऑफ डिफरेंशियल व्हाइल टेकिंग ए टर्न। तो ये डिफरेंशियल क्या कार्य करता है, दो पहियों के बीच जो है एक डिफरेंस पैदा कर देता है स्पीड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, एक तो है अपने पास फ्लूइड कपलिंग और एक होता है फ्लूइड फ्लाई व्हील। फ्लूइड फ्लाई व्हील जो होता है उसमें टरबाइन, ये टरबाइन होगा, बीच में होगा स्टेटर और साइड में होगा इम्पेलर। ये ध्यान रखना है किसके अंदर, ये फ्लूइड फ्लाई व्हील में। लेकिन यहाँ पे कपलिंग पूछा गया तो कपलिंग में क्या है, स्टेटर नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओवरड्राइव जो है, ओवरड्राइव जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ओवरड्राइव भी ये काफ़ी बार बताया है, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच। ये अभी जो मैंने लास्ट में वीडियो डाला था उसमें जो है ट्रांसमिशन वाले के अंदर था, ये वाला अच्छे से बताया था ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो क्लच। क्लच जो है सिंगल प्लेट क्लच जो है ड्राई जो है उसमें जो टॉर्शन स्प्रिंग होती है वो क्या करती है, कॉइल स्प्रिंग जो होती है वो इसको सहन करती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में फंसी हुई एयर को ब्लीड करना क्या कहता है, ब्लीडिंग, एयर को बाहर निकालने की क्रिया। वाहन में प्रयुक्त होने वाले डैम्पर, डैम्पर शब्द कहीं भी आ जाए आगे भी तो ये होता है शॉक अब्जॉर्बर संबंधित होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो, एक डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा होता है, स्टेटर, या ऑप्शन में होना चाहिए था योक। वैसे जो डीसी जनरेटर होते हैं उसकी बाहर की बॉडी को योक कहते हैं, अल्टरनेटर की बॉडी जो होती है उसे हम स्टेटर कहते हैं, ये ध्यान रखना है, दोनों में फर्क होता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, कॉम्यूटेटर और स्प्लिटरिंग बात एक ही है दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम में किस प्रकार के फ्लूइड का यूज करते हैं, DOT3 DOT4 ब्रेक फ्लूइड का। उसके बाद जो है जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो उस समय क्या होता है, कौन सी चीज़ जो है डायफ्राम स्प्रिंग से जो है प्रेस रिलीज बैरिंग जो है दबाव प्लेट की उंगलियों को और अंदर की ओर धकेलती है, इससे प्रेशर प्लेट क्या होती है, घर्षण प्लेट से क्या जाती है, दूर जाती है। फ्रिक्शन प्लेट जो है उसको हम क्लच प्लेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन कैन बी सेड इन फॉर ए 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी इफ ओपन वोल्ट टेस्ट। देखो ओपन वोल्ट टेस्ट जो है 10.2 वोल्ट है। देखो जब सेल पूरी तरह से चार्ज होता है तो इसका होता है 2.2 वोल्ट, लेकिन जब सेल डिस्चार्ज होता है तो 1.8 वोल्ट लेते हैं। 1.8 वोल्ट को 6 से गुणा करोगे तो लगभग ये 10.8 आएगा। इसका मतलब है बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें से जो है बताना आपको अल्टरनेटर का कौन सा अभिन्न अंग नहीं है। देखिए ये काफ़ी सारे लड़के जो हैं कुछ स्टेटर करके आ गया, कोई वोल्टेज नामक, इसका सही आंसर हो जाएगा कोम्यूटेटर। कोम्यूटेटर होता है डीसी मशीन में, ये ध्यान रखना है। अल्टरनेटर में क्या होता है, कोम्यूटेटर के स्थान पर अल्टरनेटर में होती है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग होती है, ये ध्यान रखना है, दोनों में फ़र्क है। उसके बाद है यूनिवर्सल जॉइंट जो है किस प्रकार का पैर होता है, ये होता है लोअर पैर। नेक्स्ट आपके लिए, जब वाहन की गति जो है सामान्य दिशा से दूर जाने की होती है तो उसे हम कहते हैं अंडर स्टीयरिंग, ये ध्यान रखना, उसे हम अंडर स्टीयरिंग कहते हैं, अंडर स्टीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सस्पेंशन में प्रयुक्त लीफ स्प्रिंग जो होती है किसके द्वारा जो है नॉन फिक्स एंड पे टिकी होती है, ये टिकी होती है दोस्तों शैकल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्टब एक्सल जो होते हैं उसको घुमाने पर व्हील घूमता है, इसको कहते हैं हम रिवर्सिबल। नेक्स्ट आपके लिए, डिफरेंशियल में रिंग गियर को डिफरेंशियल केज में कसा जाता है नट बोल्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से हाइपोइड गियर है, हाइपोइड गियर जो होती है इनके अंदर जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होती है टीथ्स के अंदर वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें जो है स्नेहक की ज़रूरत होती है विशेष टाइप की। उसके बाद है प्रति स्लिप एंगल पर कॉर्नर बल में परिवर्तन की दर, प्रति स्लिप, हाँ ये पूछा गया यहाँ पे आपके। और ये जो क्या होता है, ये कॉर्निंग पावर कहलाता है। कॉर्निंग पावर क्या होती है दोस्तों, कॉर्निंग पावर क्या होती है, ये होती है साइड फोर्स, साइड फोर्स अपॉन स्लिप एंगल, स्लिप एंगल, ये ध्यान रखना है। स्लिप एंगल और साइड फोर्स जो होता है इसका जो रेशियो होता है वो होती है कॉर्निंग पावर। नेक्स्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सल बीम इज ऑफसेट। ऑफसेट किस लिए रखते हैं हम, इसको रखते हैं हम वाहन जो होता है उसको गुरुत्वीय केंद्र जो है उसको नीचे कम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लच चैटरिंग और ग्रेबिंग नोटिकेबल कब की जाती है, जब निष्क्रिय स्थिति में, एट आइडियल कंडीशन में जो है वाहन हो तब जो है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट है, इन द ट्रांसमिशन सिस्टम टू प्रोविजन ऑफ स्लिप जॉइंट। स्लिप जॉइंट का कार्य क्या होता है, ये स्लिप जॉइंट जो है शाफ्ट की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मास्टर सिलेंडर क्या होता है। मास्टर सिलेंडर जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से जो है फ्लूइड को भेजता है ब्रेक में। और लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट होती है स्पंजी लेड की, पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो होती है PbO2, PbO2 ये होती है केवल Pb की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें से कौन सा घटक जो है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव में नहीं होता, कौन सा नहीं होता, प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, 4 व्हील ड्राइव के अंदर जो है 4 व्हील ड्राइव के अंदर हमें इंजन की पावर को स्प्लिट करके 4 व्हील में बदलना होता है, तो उसके लिए हम ट्रांसफर केज या ट्रांसफर बॉक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल जो जॉइंट होता है उसके माध्यम से डिफरेंशियल और व्हील हब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है, जब सस्पेंशन सिस्टम ऊपर नीचे होता है तो उस समय जो है ये पावर ट्रांसफर करने में सहायता करता है। नेक्स्ट आपके लिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को, देखिए 6 से अधिक यात्री हैं, जैसे 12 यात्री हो गए तो वो आ जाएगा मैक्सी कैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, ओवरटेकिंग करते समय जो है 1980 के अनुसार जो है कौन सा नियम होता है, आपको राइट साइड से जो है ओवरटेक करना चाहिए, सुरक्षा प्रतीत हो तो। नेक्स्ट आपके लिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना गियर वाले जो 50 सीसी से अधिक के 2 पहिया वाहन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब एक चौराहे पर पीली बत्ती दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, हमें रुकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे, और ये पूछा गया आपको यहाँ पे MACT की फुल फॉर्म ये होती है आपके पास मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट आपके लिए, जब वाहन की मरम्मत की लागत IDV से बढ़ जाती है तो किस प्रकार का नुकसान होता है, ये होता है टोटल लॉस। नेक्स्ट आपके लिए, मैकवॉग जो होते हैं अपने 50 सीसी से कम होते हैं उनके लिए जो है 16 साल जो है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, मोटर वाहन अधिनियम में हॉर्न बजाना जो है अपराध है क्या।
देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसे स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पे आप बार बार हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न बैन होता है, हॉस्पिटल के बाहर भी लिखा होता है यहाँ पर हॉर्न अलाउ नहीं है। तो ये काफ़ी सारी कंडीशन हैं, इसमें हाँ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों टाइप के सवाल हो सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ज़्यादातर इसमें नहीं होगा क्योंकि वाहन चलाते समय पूछा गया है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद IDV जो होती है इसका क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा आपके पास इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। उसके बाद जो है HSRP, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये क्या होती है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो है ये कितने वॉट तक जो है बैटरी के लिए होते हैं, 4000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, वाहन में रिवर्स लाइट का कलर कैसा होता है। देखो अगर वो पूछता है बैक लाइट तो होती है लाल रंग की, रिवर्स लाइट जब हम वाहन को पीछे करते हैं तो उस समय जो है एक सफ़ेद रंग की लाइट जलती है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है, क्या कार चलाते समय, प्रशिक्षण देते समय ड्राइविंग स्कूल के प्रशिक्षक को बेल्ट लगानी चाहिए। यस, बेल्ट सभी के लिए अनिवार्य है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आमतौर पर यातायात संकेत किस तरफ होते हैं, जो वैली होती है, वैली साइड ऑफ रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो अपने वाणिज्यिक परिवहन होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, उसकी नंबर प्लेट जो है पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काला रंग होता है, ये ध्यान रखना बी। नेक्स्ट आपके लिए, मोटर वाहन अधिनियम में जो है लर्निंग लाइसेंस 6 मंथ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, इसका होता है 2 ईयर, ये ध्यान रखना है, 2 साल। नेक्स्ट आपके लिए, सकल वाहन GVW किसे कहते हैं, वाहन का ग्रोस वेट होता है जो सभी धुरों पर पड़ने वाला भार होता है। नेक्स्ट आपके लिए, भारी माल वाहन जो है गुड्स व्हीकल जो है हैवी गुड्स व्हीकल 12,000 से अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। 7,500 से 12,000 तक के मीडियम। उसके बाद है नेशनल परमिट वैलिडिटी जो है 9 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, और ये थर्ड पार्टी बीमा जो है यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये थे अपने क्वेश्चंस, इसका PDF जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।